कुछ भी नया नहीं खोजा जाना। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अद्वैत कहता है कि हमें केवल अज्ञान के आवरण को हटाना है। जिस तरह जलीय पौधों को हटाने के बाद उनके नीचे जल दिखाई देता है जो कि पहले से वहीं था, उसी तरह बादल हटने से नीला आकाश दिखता है जो पहले से वहीं था किंतु बादलों की वजह से छिपा हुआ था। भक्त प्रश्न करता है, हम आत्मा को कैसे जान सकते हैं? महर्षि कहते हैं, आत्मा तो सदा से है, इसे जानना नहीं है। यह कोई नया ज्ञान नहीं है जिसे प्राप्त करना होगा। जो नया है और अभी और यही नहीं है वह स्थायी कैसे हो सकता है? आत्मा तो सदा से है परंतु इसके ज्ञान की राह में बाधा है और वही अज्ञान है। उस अंधकार को हटाते ही ज्ञान जगमगा उठता है। दरअसल आत्मा के पास यह अज्ञान या ज्ञान नहीं है, ये केवल मन के विचार हैं या धारणा है जिन्हें दूर करना है। यही वजह है कि आत्मा को ज्ञान और अज्ञान से भी परे माना जाता है। यह सहज भाव में बनी रहती है, बस यही आत्मा है। आत्मा पर ध्यान एकाग्र करने के लिए मन पर पूरा नियंत्रण चाहिए और कई लोगों का कहना था कि ऐसा करना सरल नहीं था। शाम को एक व्यक्ति ने महर्षि से पूछा कि भटकते हुए मन को कैसे बस में किया जा सकता है। उसने कहा कि उसे यह प्रश्न अक्सर परेशान करता है। महर्षि ने हंसकर उत्तर दिया, यह प्रश्न केवल तुम्हें ही नहीं बहुत से लोगों को परेशान करता है। गीता जैसे ग्रंथों में भी इसी का समाधान दिया गया है। गीता में कहा गया है कि जब भी मन भटके तो इसे वापस भीतर की ओर लाने के सिवा भला कोई और उपाय क्या हो सकता है? यह कार्य करना सरल नहीं है, इसे अभ्यास से ही किया जा सकता है। उस व्यक्ति ने कहा कि मन जो चाहता है उसे पाने के बाद भटकने लगता है और उस वस्तु पर एकाग्र नहीं होता जिस पर हम उसे टिकाना चाहते हैं। जब इस तरह की शिकायत आती तो महर्षि कई बार उत्तर देते कि आत्मानुसंधान में मन के आगे कोई वस्तु नहीं रखी जाती, इसे केवल भीतर की ओर जाकर इसके स्रोत को खोजना है। इस अवसर पर उन्होंने इच्छाओं या प्रसन्नता के दृष्टिकोण से उत्तर दिया था। हर इंसान केवल वही चाहता है जिससे उसे प्रसन्नता मिलती है। आपका मन एक के बाद एक वस्तुओं की ओर भटकता है क्योंकि आपको लगता है कि आपको उनसे प्रसन्नता मिलती है, परंतु आपको यह देखना है कि यह प्रसन्नता कहाँ से आती है। आपको पता चलेगा कि यह सब आत्मा से आती है और तब आपके लिए आत्मा में स्थित होना सरल हो जाएगा। कई बार लोग विचारों के शमन की शिकायत करते तो महर्षि उन्हें आत्मानुसंधान की ओर लाते हुए याद दिलाते कि संदेह होने पर संदेह करने वाले को अपनी जांच करनी चाहिए। भले ही हजारों संदेह हों परंतु संदेहकर्ता के अस्तित्व पर कोई संदेह नहीं करता, वह कौन है? जब संदेह करने वाले और उसके स्रोत का पता चल जाएगा तो सारे संदेह कहीं मिट जाएंगे। निरंतर संदेहों का निराकरण करने से कोई लाभ नहीं है। एक के बाद एक संदेह सामने आते रहेंगे और हम उनका शमन करते रहेंगे, परंतु जब संदेह करने वाला ही स्रोत को जान लेगा तो उसके सारे संदेह समाप्त हो जाएंगे। बेशक मन के नियंत्रण का अर्थ है मन को एकाग्र करना, परंतु एकाग्रता से महर्षि का तात्पर्य यह कभी नहीं रहा कि सारे विचारों को त्याग कर किसी एक विचार पर ध्यान लगाया जाए। वे कहते थे कि हमें अपने अस्तित्व के अनुभव और मैं हूँ की भावना पर ध्यान लगाना चाहिए। हालांकि वे सदा इसे निरुत्साहित नहीं करते थे। महर्षि कहते हैं, एकाग्रता का अर्थ किसी एक चीज के बारे में सोचना नहीं है। इसके विपरीत यह सारे विचारों को अपने से परे करती है, क्योंकि विचार हमें हमारे अस्तित्व से दूर ले जाते हैं। सारे प्रयत्नों को केवल एक ही दिशा में लगाना चाहिए ताकि वे अज्ञान के आवरण को हटा सकें। महर्षि बार बार भक्त को याद दिलाते हैं कि उसे न केवल मैं के बारे में अनुसंधान करना है
बल्कि यह भी पता लगाना है कि उसका स्रोत क्या है। यह आत्मानुसंधान को, एकाग्रता को दाईं ओर हृदय के साथ जोड़ता है। पहले अध्याय में ऐसा बताया जा चुका है और स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि यह कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक वास्तविक स्पंदन है जिसे आत्मानुसंधान के दौरान भौतिक तौर पर उठते हुए महसूस किया जा सकता है। मन को पूरी तरह से आत्मा पर एकाग्र करने से प्रसन्नता या परमानंद का अनुभव होगा। विचारों को अंदर की ओर खींचना, उन्हें मर्यादित करना और बाहर भटकने से बचाना ही वैराग्य है। उन्हें आत्मा में स्थिर करना ही साधना या आध्यात्मिक अभ्यास है। हृदय पर एकाग्र होने का अर्थ भी यही है जो आत्मा पर एकाग्र होने से होता है। हृदय आत्मा का दूसरा नाम है। जी.बी. सुब्रमण्यम प्रश्न करते हैं, जैसा कि पुस्तकों में लिखा है कि अंतिम और परम सत्य को पाने के लिए हृदय की शरण में आना होगा, क्या शतदल कमल वाले सहस्रार तक जाने के बाद भी दाईं ओर स्थित हृदय तक आना होगा? महर्षि कहते हैं, मैंने कभी किसी पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। हालांकि चिकित्सा पर लिखी गई एक मलयालम पुस्तक में पता चला था कि हृदय दाईं ओर स्थित होता है और मैंने 40 पदों के पूरक में उसका तमिल में अनुवाद किया है। हम अन्य केंद्रों के बारे में कुछ नहीं जानते। हम यकीन से नहीं कह सकते कि उन पर एकाग्र होने और उन्हें साधने से क्या हाथ आएगा, परंतु मैं हृदय से ही पैदा होता है, इसलिए आत्मनिष्ठ ज्ञान पाने के लिए इसे वहीं लीन करना होगा। मेरा तो यही अनुभव रहा है। यह भी जानो कि हृदय की शुद्ध और नित्य आत्म सजगता ही वह ज्ञान है जो अहम को नष्ट कर मुक्ति की ओर ले जाती है। शरीर माटी के पात्र की तरह जड़ है। इसके भीतर मैं की चेतना नहीं। गहरी नींद में जब देह का भान नहीं होता, हम अपने सहज अस्तित्व को महसूस करते हैं। यह देह मैं नहीं हो सकती। तब ये मैं कहाँ से उत्पन्न होता है? वह कहाँ है? यह उसके हृदय में स्थित है जो जानता है और आत्मा में स्थित है। भगवान अरुणाचल शिव ही वह मैं हूँ की चेतना में जगमगाते हैं। एक भक्त प्रश्न करता है, आपने कहा कि हृदय आत्मा का केंद्र है। महर्षि, हाँ, वह आत्मा का परम धाम या केंद्र है। इस विषय में आपको संदेह नहीं होना चाहिए। हृदय में जीव अर्थात अहंकार के पीछे सच्ची आत्मा है। भक्त प्रश्न करता है, क्या महर्षि बता सकते हैं कि यह शरीर के किस जगह है? महर्षि कहते हैं, आप इसे मन से नहीं जान सकते। यदि मैं कहूँ यह इस जगह छाती के दाहिनी ओर संकेत करते हुए कहते हैं है, तो आप इस सत्य को कल्पना के जरिए नहीं जान सकते। उसका अनुभव करने का एकमात्र मार्ग यही है कि आप कल्पना करना छोड़ें और जो है वही रहें। जब आप अनुभव करेंगे तो अपने आप जान लेंगे कि वहाँ उसका केंद्र है। इस केंद्र को ही ग्रंथों में हृदय गुहा का नाम दिया गया है। भक्त प्रश्न करता है, क्या मैं आश्वस्त हो सकता हूँ कि प्राचीन ऋषियों ने हृदय शब्द से इसी केंद्र का निर्देश किया है? महर्षि कहते हैं, हाँ, यह वही है, परंतु आपको उसकी स्थिति के बारे में बात करने के बजाय उसका अनुभव करना चाहिए। मनुष्य यदि देखना चाहे तो उसे आँखों का स्थान निश्चित करने की जरूरत नहीं है। यदि आप प्रवेश करना चाहें तो हृदय आपके लिए सदैव खुला हुआ है। यदि आप इसमें प्रवेश करना चाहें तो ये आपकी सभी गतिविधियों को आश्रय देता है, भले ही यह बात आपके संज्ञान में हो या ना हो। यहाँ यह कहना ज़्यादा सही होगा कि आत्मा ही हृदय है, आत्मा ही केंद्र है और सर्वत्र है। यह अपने हृदय होने के विषय में जागरूक और आत्मसजग है। भक्त प्रश्न करता है, जब महर्षि कहते हैं कि हृदय ही आत्मा का सर्वोच्च केंद्र है, क्या इसका अर्थ है कि यह 6 यौगिक केंद्रों में से एक नहीं है? महर्षि कहते हैं, यौगिक केंद्र देह में नीचे से ऊपर की ओर आते हुए
स्नायु तंत्र में केंद्रों की श्रृंखला है। ये विविध अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके पास अपनी तरह की शक्ति और ज्ञान है। ये मस्तिष्क में स्थित सतदल कमल यानी सहस्रार तक जाते हैं, जो शक्ति का स्थान है, परंतु शक्ति की सारी गतिविधियों को सहयोग देने वाली आत्मा इस जगह स्थित नहीं है, उसका वास हृदय में है। भक्त प्रश्न करता है, तो क्या ये शक्ति के प्रकटीकरण से अलग है? महर्षि कहते हैं, शक्ति का आत्मा से अलग कोई रूप नहीं है। आत्मा ही इन शक्तियों का रूप धारण करती है। जब योगी समाधि या आध्यात्मिक साधना की सर्वोच्च अवस्था को पा लेता है, तो हृदय में स्थित आत्मा ही उसका संबल होती है। भले ही उसे इसका भान हो या ना हो, परंतु यदि यह सजगता हृदय में केंद्रित हो तो उसे अनुभव होता है, वह किसी भी केंद्र या अवस्था में हो, वह सदा उसी सत्य, उसी हृदय, उसी आत्मा के साथ जो सदा ही नित्य व स्थिर है। तंत्र शास्त्र में हृदय को सौर मंडल व सहस्रार को चंद्र मंडल कहा गया है। इससे ही इन दोनों का सापेक्ष महत्व पता चलता है।